श्रुत जलधि पार के परमत विभावना कटुमति के सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुपे 36 गुण सुमते पंच व्याचार करण चंद्र से शिष्यानुके कुशले धर्माणि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमीन ये कर्म संसार सार घोर क्षिणति अटकम जन्मन में साविंती ये नित्यं रत्नं त्वं निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा कुलः कर्मादि रसा तपो धन्यमा साधुप्रिया साधुव श्रील प्रागणा गुण प्रेरणा चंद्रार्ति जोदिका मुक्तवार कपाट पाटम बसा प्रेमंतु मां साधुव गुरुवे पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारु प्राणी मीरा मुख्य मार्ग उपदेशकः इच्छा मंत्री हरिभक्ति काउशतो तो सालोज्यम सम्मानान सम्मदर्शन सम्मचरित जुताणं पंचव्याचारणं देशाण वैज्ञानम तीरण पालन ज्ञान सबसाणम शयान कालम अच्छेमी कुजेमी बंदामी नमस्कामी दुखो कमखो दोइलाव सुगई गमनम सुनामनम गुण संपत्ति को नमस्ते पाणिनीय शीर्षाणेमि गुणरयण विभूषणं महा निलयं कैरि सम्मुक्तितनं गोक्षम् नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुत्तम ओगादेशे तवं गोत्रम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय। बोले हारिका आदिमती माता जी की जय। सादर वंदना, सादर प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना 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 भाई साहब। सभी बड़ों के सादर सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे प्रणाम। जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय बहुत जिनेंद्र। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। पापम क्षयतु धर्म भाई साहब जय। भाई साहब बंदा भवतु। में भाई साहब, बंदा में भाई साहब, बंदा में भाई साहब। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आरोग्यम भवतु और ज्ञानावर्णिकरम क्षयं भवतु। ये है। अब कैसे है? अब ये बंध की बात हो रही है। बंधुदय सत्य जुतम होगा जैसे तब कुछ। अब बंध की बात हो रही है तो बंध 4 प्रकार का बताया गया है। कौन सा 4 प्रकार का बताया गया है? हाँ, जयश्री जी आप एक बार म्यूट कर लीजिए। जयश्री दीदी, हाँ म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये 4 प्रकार का बंध आपके पास में है, आपके साथ चल रहा है, निरंतर हो रहा है, हमारे समय प्रबद्ध प्रमाण प्रति समय चल रहा है और 4 प्रकार से चल रहा है। कौन कौन से 4 प्रकार से चल रहा है? ये आपको प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। बहुत अच्छा। तो अपन ने प्रकृति की बात पढ़ी, अपन ने स्थिति की बात पढ़ी, अपन ने प्रदेश की बात बाद में पढ़ेंगे, पहले अनुभाग की बात पढ़ते हैं। आज ये 163 नंबर की गाथा चलेगी। और अनुभाग, अनुभाग मानी क्या होता है? अनुभाग कहते हैं सुनीता पहले घर से दे ले बेटा मेरे कमरे से। फलदान शक्ति भाई साहब, फलदान शक्ति। तो ये शक्ति है। अब ये जितनी शक्ति से हमारे उदय में आएगा उतना ही हमको प्रभावित करेगा, है ना? वीना दीदी बंद कीजिए आपका। वीना दीदी, वीना जैन। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये हुआ, क्या हुआ कि हमारे स्थिति तो पड़ती ही पड़ती है, साथ में उसका अनुभाग भी पड़ जाता है और उतनी ही शक्ति से वो उदय में आते रहते हैं। अब ये अनुभाग और स्थिति किससे पड़ता है?
ये अनुभाग और स्थिति कषाय से पड़ता है और प्रकृति प्रदेश योग से पड़ता है। तो अब जितनी आपको कषाय होगी उतनी ताकत और उतनी ही अधिक शक्ति वाला कर्म आपके साथ में हो जाएगा। हाँ? पीछे लग जाएगा, ऐसे सोच लो। कर्म पीछे लग गया, कर्म एक में हो गया, है ना। कल अपन ने पढ़ लिया था एक ही भाव, तो एक में हो जाता है और उतनी शक्ति से हो जाता है। और उतनी शक्ति जो अपने को फिर उसको क्या करने के लिए, उसका निर्जरा करने के लिए भी उतनी शक्ति लगानी पड़ती है आत्मा को। हाँ, जितनी तीव्रता से कर्म उदय में आते हैं उसी प्रकार का तप जब करते हैं तो जाकर के वो कर्म जल्दी खिर जाते हैं। लेकिन इतनी तीव्रता का जब उदय देते हैं तो उपसर्ग इत्यादि भी होते रहते हैं, शरीर में बाधा इत्यादि भी आती रहती है, भूख प्यास भी सताती है और अच्छे संयोग भी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत ताकत से आ रहा है, तो अपने को भी उस समय बहुत ताकत लगानी पड़ती है ना। कि बहुत ताकत से आ गया, बहुत तेज बुखार हो गया, तो अपने कितनी ताकत लगाएंगे, अपने भी ऐसे ध्यान से बैठ जाएंगे, सामायिक करेंगे और जाप करते रहेंगे। ठीक है, तो जितनी तीव्रता से उदय में आता है तो उतनी तीव्रता से फिर अपने को भी आत्मा का दृढ़ता लाना पड़ता है। परंतु सैनन है नहीं है, अब सैनन नहीं है तो वो तीव्रता से उदय तो आ जाता है और आत्मा की शक्ति जो है वो सरेंडर हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति हम लोगों की चल रही है। तो इसलिए अब कम से कम आगे के लिए अपन सावधान हो जाएं कि भाई कषाय पर ध्यान दें, क्योंकि कषाय के कारण से स्थिति भी ज्यादा बंधेगी और अनुभाग भी तेज हो जाएगा। अब ये कषाय क्या क्या है, चाहे वो क्रोध है, चाहे मान है, चाहे माया है, चाहे लोभ है, भय है, शोक है, ये सब से भी कर्म बनता है ना। आप जितना ज्यादा शोक करोगे, जितना ज्यादा भयभीत रहोगे हर चीज के लिए, है ना, जितना ज्यादा वेद, ये भी कषाय है। इसी प्रकार से भाष्य रति अरति, अब किसी चीज में रति करोगे अरति करोगे तो उसी हिसाब से ज्यादा। तो अब इसके ऊपर हमेशा अपने परिणामों की नजर, जिसको कहना चाहिए, इस पर रहनी चाहिए कि अरे ये तो भय था, अरे ये तो हास्य था, अरे ये तो रति था, अरे ये तो लोभ की बात हो रही है, क्या बात है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, ओके रुक जाओ, अरे ये तो मेरे अहंकार की बात है, मैं जिद कर रहा हूँ, ये तो मेरे अहंकार की बात है, ये तो मेरे मान कषाय बन रही है। इस प्रकार से अपने ही परिणामों में इस प्रकार खोजते रहने से फिर क्या होता है, धीरे 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 वो परीक्षा करते करते अपने ही क्या बन जाते हैं, अपने ही तो परीक्षा देने वाले, अपने ही उसके एग्जामिनर बन जाते हैं। जब एग्जामिनर भी अपने बन जाते हैं तो शुरू में तो ज्यादा नंबर दे देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि भैया ज्यादा नंबर दे देने से काम नहीं चलेगा, ठीक से जांचो कॉपी, और कॉपी ठीक से जांचेंगे तो अपने परिणामों की एकदम तह तक जाकर के और उसकी ऑडिट करेंगे, देखने रहिए इसमें तो ये है, इसमें तो इतना तो नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो इसमें तो तुम्हारे ख्याति लाभ पूजा चाह वाली बात हो गई, क्यों प्रशंसा कर रहा है अपनी, क्या बात हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हर चीज के अंदर में आप जब अपने आप को टोकने लग जाओगे तो कषाय का पता लगने लग जाएगा, स्वयं की कषाय का पता लगने लग जाएगा, परिणामों का पता लगने लग जाएगा, और वहां पर आप जो है फुल स्टॉप भी नहीं तो कोमा तो कम से कम लगा ही सकते हो, कोमा ही लगाओ। इस प्रकार से तो ऐसा जो करेंगे तो आज अनुभाग के बारे में अपन 163वीं गाथा के माध्यम से चिंतन मनन करेंगे। आचार्य महाराज ने अपने को ये सब इतना अच्छा शास्त्र भी दिया है और माता जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा करके आया है। तो 163वीं गाथा अब अनुभाग बंद को 22 गाथाओं से कहते हैं। तो विजया दीदी हाँ करिए, स्वाध्याय करिए। जी भाई साहब प्रणाम सादर वंदना। मैं ये बोल रही थी, आचार्य नेमिचंद्र ही देव ने द्रव्य संग्रह में भी गाथा लिखी है। पैरिठि अनुभाग पदेश भेदा दुचदु विधो बंधो जोगा पयड़ी पदेशा ठिदि अनुभागा कसाय दो होंती
इन्हीं आचार्य का ग्रंथ भी हम पढ़ ही रहे हैं। अब 163 नंबर की गाथा पढ़ रही हूँ। सुहपयडी न विसोही तिव्वो असुहान संकिले सेना विवरी दे न जहन्नो अनुभागो सौवपयडीनम सुहपयडी न विसोही तिव्वो असुहान संकिले सेना विवरी दे न जहन्नो अनुभागो सौवपयडीनम। प्रणाम भाई साहब, सादर वंदना। संस्कृत मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए भाई दीदी। साहब, हाँ पढ़िए। पढ़िए मंजू दीदी, पढ़िए। प्रकृति नाम विशुद्ध्या तीव्र अशुभानां संक्लेशेन विपरीतेन जगन्य अनुभाग सर्व प्रकृतिनाम। बहुत अच्छा। हाँ, संस्कृत पढ़ने से और सरलता से समझ में आ जाता है। शुभ प्रकृति नाम विशुद्धया, विशुद्धया भी होना चाहिए, विशुद्धया, ये नी जैसा लग रहा है, विशुद्धया। और तीव्र अशुभानाम संक्लेशे विपरीतेन जघन्य अनुभाग है सर्व प्रकृति नाम। अब देख लो, सुह पैड़ी मानी शुभ प्रकृतियां, सुह पैड़ी विसोही, विसोही मानी विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध। तिव्व मानी तीव्र, तीव्र को उत्कृष्ट भी बोल देंगे यहाँ पर। असुहान संकलिशेण, और अशुभ है, असुहान मानी अशुभ, और संकलेशेण मानी संकलेश परिणाम, संकलेश परिणामों से, संकलेशेण ऐसे दे दिया। विपरीतेन जहन्नो अनुभागो सब पैडियम, अनुभागो माने अनुभाग, सब पैडियम माने सब प्रकृतियों का, सब प्रकृतियों में लगा। इसमें अपने को आयु कर्म को अलग से छोड़ने की जरूरत नहीं है, आठों ही कर्मों में इसको लगा ले, इसलिए कह दिया सब पैडियम, अनुभागो मानो अनुभाग। अब ऊपर की लाइन में दिया है तीव्र के लिए, नीचे की लाइन में दे दिया जगन्य के लिए, जगन्य के लिए दे दिया, और जगन्य के लिए विपरीतेन कह करके समझा दिया। भाई विपरीत, इससे विपरीत बात करेंगे वो जगन्य के लिए लगा लेंगे। तो सबसे पहले तीव्र के लिए पढ़ते हैं कि साता वेदनीय आदि, शुभ मानी क्या, शुभ प्रकृतियां मानी क्या, जैसे साता वेदनी है, यशस कीर्ति है ना, उच्च गोत्र है, ये सब इस तरह से है ना। ये साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों का तीव्र माने उत्कृष्ट अनुभाग बंद विशुद्ध परिणामों से होता है। विसोही तिप्पो, तिप्पो माने तीव्र परिणाम, तीव्र बंद किससे होता है। अब तीव्र में उत्कृष्ट भी लगा लेना और सारा लगा लेना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जितना हो रहा है, ज्यादा जो हो रहा है, तो समझ लो शुभ प्रकृति है, शुभ प्रकृति है तो अच्छा हो रहा है। किससे होगा, विशुद्ध परिणाम से होगा। और विशुद्ध परिणाम किसे कहते हैं और संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं, ये याद करो। अब कह तो दिया यहाँ तो विशुद्ध परिणाम, अब हमारे तो विशुद्ध तो भाई हम तो जैसे कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, वैसे विशुद्ध तो हुए नहीं, सिद्ध परमात्मा है शुद्ध बुद्ध, तो हम तो ऐसे शुद्ध है नहीं, तो हमारे विशुद्ध परिणाम कैसे होंगे, हमारे तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। इस प्रकार से फिर भी इन्होंने विशुद्ध कह दिया कि विशुद्ध परिणाम का अर्थ क्या है, तो नीचे माता जी ने इसको समझाया है, अपन पढ़ेंगे। देखो, साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, और असाता वेदनी आदि अशुभ या पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संक्लेश परिणामों से होता है। कहीं और भी कुछ नहीं तो इतनी लाइन को अंडरलाइन करके रख लो, बार बार पढ़ते रहो। इन सब चीजों को बार बार चिंतन भी करना है सामायिक में, तो ऐसा चिंतन बनाओ कि संक्लेश परिणाम गड़बड़ है, विशुद्धता लाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, ये जो बात है यही चल रहा है।
अविशुद्धि क्या है आगे कुछ समझा देंगे। तथा इनसे विपरीत परिणामों से जघन्य अनुभाग बंद होता है, अर्थात शुभ प्रकृतियों का संक्लेश परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंद होता है। इस प्रकार सभी प्रकृतियों का अनुभाग बंद जानना। मंद कषाय रूप तो विशुद्ध परिणाम तथा तीव्र कषाय रूप संक्लेश परिणाम। सरल विशुद्ध क्या है, संक्लेश क्या है, बस कषाय से नाप ले। और मंद कषाय है, हाँ मंद कषाय ही विशुद्ध परिणाम है और तीव्र कषाय ही संक्लेश परिणाम है ना। कषाय कितनी होती है भाई, 16 और 9 25 होती है। 25 होती है। हाँ 4 से काम नहीं चलेगा, 16 और 9 25 होती है। 25 हाँ हाँ पूरी 25 ही है वहां पर। वो चल रहा है, वो चल रहा है। यदि में सम्यक दर्शन हो गया तो कम से कम अनंतानुबंधी से तो छुटकारा मिल गया, और व्रत ले लिया तो प्रत्याख्यान से भी छुटकारा मिल गया। देखो कितना बड़ा काम हो गया। अब यही तो कह रहे हैं ये कि मंद कषाय होना ही तो विशुद्ध परिणाम है। उसमें भी बार बार कहते हैं गुरुदेव विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, अर्थात कषाय को मंद करो, कषाय को मंद करो। कहीं भी ये चाहिए, ये चाहिए वाला क्यों आया, ये तीव्रता है, मंद करो। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो समता। ऐसा ये भावना क्रोध करने की क्या जरूरत है, अपना अहंकार दिखाने की क्या जरूरत है, क्यों मायाचारी करते हो, क्यों अपनी बात को छिपाते हो। तो ऐसे इस प्रकार से ये भाव अपने आप में विशुद्धि बढ़ाते हैं, इसी को विशुद्धि बढ़ाना कहते हैं। ये कषाय का मंद हो जाना ही विशुद्धि है, इसलिए याद कर लेना। विशुद्ध परिणाम कह करके माता जी ने यहाँ समझा दिया कि भैया तुम अपनी कषाय का थर्मामीटर, अपनी कषाय का बैरोमीटर, अपनी कषाय का मापदंड जो है स्वयं अपने परिणामों में कर सकते हो, कर सकते हो और करना चाहिए। दूसरे का मापदंड नहीं करके, दूसरे की कषाय पर ध्यान नहीं दे करके, अपने उस दूसरे की कषाय के निमित्त से तेरे अंदर में कैसी कषाय बनी उसका उस पर ध्यान दो। उसके कारण से गुस्सा आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा किसको आया है, जिद किसने की। ये जिद करना भी देखो कहीं मान कषाय का प्रतीक है क्या, देखना, ध्यान देना, विचार करना। जहां पर जरूरत से ज्यादा आपको खींचना पड़ता है कोई चीज को तो समझो कि हाँ, इसीलिए अति उत्साह की जरूरत है। ठीक है, कोई आदमी अपनी बात को नहीं मान रहा तो मध्यस्थ भाव रखो ना भाई, हो गया। अपने कुछ अपने संकलेश क्यों करते हो, नहीं तुमको मानना ही पड़ेगा। ये धर्म क्षेत्र में भी ऐसा विचार रख लेना। हाँ बहुत लोग क्या, जो लोग ठीक से क्रिया नहीं करते उनके प्रति बड़ी उनको संकलेश हो जाता है। अब वो शुभ संकलेश भी हो सकता है, ये मैं नहीं कहता कि वो, लेकिन संकलेश तो संकलेश है, याद रखिएगा। इसलिए अनुभाग तो ज्यादा बन जाएगा। अब यहाँ पर इसीलिए अनुभाग के लिए संकलेश और विशुद्धि ये दो शब्द आ गए। एक विशुद्ध मानी मंद कषाय और संकलेश मानी तीव्र कषाय, बस हो गए। तीव्रता है कषाय में तो वो संकलेश कहलाएगा। अब क्या क्या दिया है इन्होंने कि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध तो विशुद्ध परिणाम से होएगा, शुभ प्रकृतियों का है ना। विशुद्धि जितनी ज्यादा होगी उतने ही आपके शुभ परिणाम का अनुभाग ज्यादा मिलेगा आपको विशुद्धि से। अब सोचो विशुद्धि का मतलब क्या, विशुद्धि कषाय की मंदता। अब कषाय की जितनी मंदता हो रही है आपके, अब ऑटोमेटिक आपको शुभ प्रकृतियां अच्छे अनुभाग के साथ मिल रही है, क्यों चिंता करते हो। कितना बढ़िया काम हो गया, अपने आप हो गया। आपको तो कषाय मंद करनी है और कुछ करना ही नहीं है, अपने आप शुभ प्रकृतियां आ गई। तो शुभ प्रकृतियों का सबसे पहला नाम उन्होंने लिख दिया साता वेदनी आदि। तो साता वेदनी यदि चाहिए, हाँ उसी के लिए तो सारा भागदौड़ हो रही है कि भैया मेरा शरीर ठीक ठाक रहे। भगवान के सामने भी शांति धारा भी इसी के लिए, भगवान का वो महाराज के पास भी, महाराज शांति, शरीर ठीक ठाक रहे, आरोग्य रहे, ये रहे। साता वेदनी
बंद कर लो। देखो कितना अच्छा उपाय दिया है इन्होंने। तो ऐसे दे दिया कि साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद विशुद्ध परिणामों से हो जाएगा, और असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो जाएगा। अब जितना आप कषाय की तीव्रता करोगे, उस तीव्रता के अनुसार वो अशुभ प्रकृतियां भी लेके आ जाएगा। तथा इनसे विपरीत परिणामों से जगन्य अनुभाग बंद होता है। अब जगन्य अनुभाग किससे बंद होता है? आप कैलकुलेशन करके बताओ। मैंने शुभ की तो बात बता दी, उत्कृष्ट की तो बात बता दी, अब जगन्य के लिए आप लगाओ हिसाब, बताओ जगन्य किससे होगा? मंजू दीदी आप बोलो। हाँ, वही हो गया कि अब शुभ प्रकृतियों का तो संश्लेष रूप परिणामों से जगन्य अनुवाद बंद होगा, और अशुभ प्रकृतियों का नहीं भाई, तो मंद कसाय से, मंद जगन्य कसाय बंद से, होगा, मंद जगन्य कसाय से बंद होगा, होगा, मंद कसाय वही तो। से होगा विरुद्ध परिणाम। संश्लेष परिणामों की बात हो रही है ना, विशुद्ध विपरीत परिणाम की जगन्य बात कर। जगन्य पूछ रहे हैं, जगन्य बंद किससे अच्छा, हाँ, होगा? तो जगन्य ही तो बताया। तो शुभ परिणामों का तो जगन्य बंद है, शुभ प्रकृतियों का परिणामों का नहीं, शुभ प्रकृतियों का क्लेश होगा, और अशुभ प्रकृतियों का जगन्य बंद विशुद्ध परिणामों से होगा। हाँ, लिखा हुआ है इसीलिए, लेकिन अपने ज्ञान में हाँ, हाँ कि जगन्य अशुभ प्रकृतियों लिखा हुआ से तो किताब बंद करते ही किताब में ही रह जाएगा। अपने ज्ञान में क्या आया? अशुभ प्रकृतियों से जो है तीव्रता वाली बात तो संश्लेष ज्ञान बंद में होगा। आई, तीव्रता वाली ज्ञान तो बात ज्ञान में आई अच्छी तरह से। जगन्य वाली क्या है? उल्टा समझना पड़ेगा उल्टा ना। हो तो गया। जगन्य, हाँ, हाँ, तो अर्थात शुभ प्रकृतियों का संक्लेश परिणामों से, जगन्य परिणाम संक्लेश है, तो जो शुभ प्रकृति की वो भी कमती अनुभाग वाली बंधेगी। समझे आप? ये कहना चाहते हैं। विशुद्धि तो है, विशुद्धि तो है ही नहीं, संक्लेश है। अब संक्लेश जैसा है आपको, तो संक्लेश के साथ में आप क्या कर रहे हैं? शुभ प्रकृतियों का मान लो बंद हो भी रहा है, मान लो हो भी रहा है, और आपको संक्लेश चल रहा है, बस जगन्य अनुभाग क्या होगा। समझे? क्या समझे? जगन्य बंद क्या होगा। समझे? होगा ही नहीं मंदिर में फिर बंद। सुनो, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, और शुभ कार्य तो कर रहे हो, शुभ प्रकृति का बंध भी होएगा आपको, लेकिन संक्लेश के साथ कर रहे हो तो कमती मिलेगा। क्या समझे? जगन्य अनुभाग होगा। फिर तो कोई पुण्य जगन्य अनुभाग होगा, कमती वाला होगा। एकदम जगन्य से थोड़ा ज्यादा समझो, थोड़ा ऐसे, क्या समझे? कहाँ सावधानी करनी? जहां अपने शुभ परिणाम हो वहां आप विशुद्धि रखो। वहां कषाय तीव्र भी हो तो चलेगा। कषाय में कषाय नहीं है, वो परिणामों की क्या कहेंगे वहां पर? शुद्धता लेंगे। शुद्धता है। हाँ, तो और लेकिन संक्लेश के साथ में करोगे, संक्लेश मानी वहां तीव्रता ही दे दिया एक तरह से, वो संक्लेश के साथ करोगे, झगड़ा करके करोगे, मेरी जगह तुम कैसे बैठ गया, मेरी किताब तुम दर्द मेरे को इतना कमती क्यों दिया, इस प्रकार का कसाय चलता रहेगा, तो वो जो शुभ कार्य जो है उसमें भी आपके जगन्य, समझे कि नहीं? यानी फल में कमी आ जाएगी है ना भाई साहब, पुण्य का बंध कम से कम हो जाएगा। पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कमती पड़ेगा। हाँ, कैसे विचार कर लो, अनुभाग कमती पड़ेगा, तो कमती अनुभाग, शुभ का अनुभाग कमती रहा तो अपना तो कमती मिलेगा, है ना? ऐसे हमने आचार्य श्री को सबसे सबसे पहला प्रश्न ये था। हाँ, कुंडलपुर में तो खैर अलग तरह के प्रश्न किए थे। उसके बाद जब यहाँ ईसरी में आए थे, मधुबन में ईसरी में जब आए 1983 में, तो मैंने एक बात कही उनको, है ना? तो वो महाराज इसी तरह की बातें बता रहे थे। तो हमने कहा कि महाराज हम 20-50 लोग आ गए आपके पास में, और सारी दुनिया तो कोई आई नहीं, कहाँ कितनी दुनिया भरी पड़ी है। हम 20-50 व्यक्ति आपके पास आके बैठ गए सुनने के लिए, वो आपने हमको ही डांटना शुरू कर दिया।
हम कम से कम आए तो है, थोड़ा हमारी पीठ तो थपथपाओ कि आप आए। ऐसा मैंने खड़े होकर के महाराज को कहा कि महाराज हम लोग आप तो सब चीज के लिए ऐसे हो वैसे हो ऐसे करो। तो उन्होंने ये उत्तर मेरे को दे दिया। ये जो आज उत्तर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये उत्तर उन्होंने दे दिया। तो शास्त्रों की ज्ञाता है तो क्या नहीं है, महात्मा है। बोले देखो हम करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जो मिलता है ना वो जब किसी को ज्यादा मिले और तुमको कमती मिले तो फिर ऐसा मत कहना कि उसको ज्यादा कैसे मिल गया, मेरे को कमती क्यों मिला। वो इसीलिए बोलते हैं भैया तुमको भी खूब ज्यादा मिल जाए, इसलिए तुमको बोलते ऐसा कह दिया उन्होंने कि भैया तुम जब पूजा कर रहे हो तो संकेत मत करना तो और ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे उन्होंने समझाया। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि शुभ प्रकृति का संक्लेश परिणामों से जगन्य बंद हो जाएगा, जगन्य ही बंद रहेगा, और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जगन्य बंद। यानी आपके परिणाम यदि विशुद्ध हुए और यदि उस समय कोई अशुभ प्रकृति का भी बंद हो रहा है तो वो जघन्य होगा। जगन्य किससे होगा? क्योंकि उस समय आपके परिणाम विशुद्ध है, अर्थात कषाय में। अब देखो इसका उदाहरण सोचो, आपने बच्चे को डांटा, गुस्सा तो नहीं है, कषाय तो मंद ही है, प्यार से कहा है जो भी कहे, लेकिन कुछ कहा है तो थोड़ा सा अशुभ भी आपको बंधा है। लेकिन अशुभ जो बंधा है वो अशुभ जो है आपको जघन्य बंध रहा है, क्योंकि आपके कषाय तीव्र नहीं है। कषाय तीव्र हो जाती तो वो अशुभ ज्यादा बन जाता। कषाय मंद है, मंद कषाय के साथ कहा है, इसलिए जो अशुभ भी कुछ हुआ है, कोई अशुभ प्रकृति भी बंधी है तो वो जघन्य बंधेगी। ऐसे विचार करो। अब उत्तर क्या निकला? उत्तर एक ही निकला कि कषाय की मंदता रखो परिणामों में, तो अनुभाग भी कम ही होगा। देखो अनुभाग सबसे खतरनाक है, याद रखना। स्थिति जो है ना, तो स्थिति तो चलो भाई लंबी है तो लंबा समय तक बहुत जीवन बीतेगा, है ना। जैसे आपको उदाहरण याद कराता हूँ कि वो महाराज को कह दिया गया कि ये महाराज के तो अभी इतने जन्म बाकी हैं, जितने पेड़ के पत्ते। हाँ तो बोले इतने जन्म बस इतने से ही है, बोले इतने से ही है, एक बार निगोद जाएंगे दूसरे दिन वापस आ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। ऐसा उनके भाव आ गया, इतने से ही, ये तो गिनती के ही बच गए, अब तो संख्यात में आ गया, ये तो कहाँ तो असंख्यात और अनंत और वो सागर चल रहा था, यहाँ तो हम तो काम बन गया, ऐसा भाव आ जाता है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही कषाय मंद होती है तो शुभ बंधे अशुभ बंधे, शुभ बंधेगा तो और अच्छा बन जाएगा, अशुभ ही बंधेगा तो थोड़ा सा कमती बंधेगा, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है नहीं, जैसे जैसे चल रहा है वैसा वैसा चलेगा। क्योंकि ये शुभ अशुभ प्रकृतियां क्या है ये आगे की गाथा में से बताया जाएगा, तो ये भी अपने को याद रखना है कि शुभ प्रकृतियां कौन सी है, अशुभ प्रकृतियां कौन सी है, ये आगे की गाथा से अपने को मिलेगा। ये गाथा अपनी पूरी हो गई है ना। इस प्रकार सभी प्रकृतियों का अनुभाग बंध जानना, मंद कषाय तो विशुद्ध परिणाम और तीव्र कषाय संक्लेश परिणाम होता है। आगे एक गाथा का और कर लीजिए स्वाध्याय आज 164 का। दीदी नहीं, इसका ये भाई साहब नहीं, दीदी, नीचे जो तेरा शंका समाधान नीचे है ना ये- शंका समाधान, हाँ है? वो भी नीचे नीचे दिया बड़ी ना। वाली में, अच्छा माता इसमें जी कुछ और वाली दिया है? में अच्छा हाँ क्या दिया है? चंदा शंका समाधान दिया दिया है, समाधान शंका दिया और है। समाधान है ना। अच्छा मेरे पास पुरानी पुस्तक उसमें नहीं है, पढ़िए आप लोग पढ़िए। मैं मैं पढ़ूं भाई पढ़ूं? साहब? हाँ शंका, शुभ प्रकृति का संक्लेश परिणामों से जगन्य अनुभाग बंद होता है। शुभ प्रकृति का संक्लेश परिणामों से जगन्य अनुभाग बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृति का जगन्य अनुभाग बंद होता है। ऐसा गोमट साल कर्मकांड गाथा 163 की बड़ी टीका के पृष्ठ 199 पर लिखा है। इसमें शंका यह है कि प्रथम तो संक्लेश परिणामों से शुभ प्रकृति का बंद ही नहीं होता,
क्योंकि संक्लेश परिणामों को पाप परिणाम कहते हैं और पाप परिणामों से शुभ बंध नहीं होता, पाप परिणामों से पाप ही का बंध होता है। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। समाधान। शुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों का ही आश्रय व बंध होता है और अशुभ परिणामों से पाप प्रकृतियों का ही आश्रय और बंध होता है। ऐसा एकांत नियम नहीं है, क्योंकि 47 ऐसा ध्रुवबंधी ऐसा प्रकृति ऐसा ऐसा एकांत नियम नियम नहीं है। नहीं। क्या है क्यों कहना पड़ा उनको? क्योंकि अगर शुभ परिणाम रहेंगे अपने